3 दिनों तक चलने वाली महार परिषद 25, 26 और 27 दिसंबर 1927 को हुई थी। सभा की तैयारी का जिम्मा अनंत विनायक चित्रे को सौंपा गया था। महार सत्याग्रह में चित्रे जी ने बेहद सक्रिय भूमिका निभाई। उनकी सेहत को देखते हुए किसी के भी मन में यह आशंका उठ सकती थी कि क्या वे इतनी बड़ी जिम्मेदारी को निभा पाएंगे। लेकिन जिस सत्याग्रह कमेटी ने चित्रे को यह जिम्मा सौंपा वे जानते थे कि उनमें कितनी चेतना भरी हुई है। परिषद के लिए चित्रे ने जो काम किया उसे देखने वालों को भी उनकी काबिलियत पर भरोसा हुआ। परिषद की सफलता का सारा श्रेय चित्रे को ही जाता है। चित्रे 15 दिन पहले ही महाड़ पहुंचे। कुछ युवा लोगों के अलावा उन्होंने महाड़ के सभी स्पृश्य लोगों को सत्याग्रह के खिलाफ पाया। परिषद के कार्य में बाधा खड़ी करना और गांव में परिषद को किसी तरह का कोई सामान न मिले, इस बारे में गांव वालों के षड्यंत्र का उन्हें पता चला। तब उन्होंने अपने कायस्थ जाति के युवाओं को साथ लेकर अपना काम पूरा करने की ठानी। शांताराम पोतनीस, केशवराव देशपांडे, वामनराव पत्की, कमलाकर टिप्पणीस आदि लोगों ने उनकी खूब सहायता की। इनमें विशेष रूप से पत्की ने बहुत मदद की। उनकी मदद के बगैर परिषद के लिए जरूरी सामग्री मिल ही नहीं पाती। कई चीजें परिषद उधार भी ले सकती थी, लेकिन गांव के लोगों का विरोध होने के कारण हर चीज खरीद कर लानी पड़ी। इस कारण परिषद का खर्चा बढ़ा। हालांकि सोना देकर भी जहां चीजें खरीदी नहीं जा सकती थी, वहां इतना बढ़िया इंतजाम कैसे किया गया, यही बड़े आश्चर्य की बात है। इतने बढ़िया इंतजाम के लिए रा पत्की को जितना भी धन्यवाद दें कम है। उनका साथ देने के लिए पुणे से श्री घाउडगे, रा थोरात और भानगर से रा भानगरकर जमेदार दिनांक 24 को महाड़ आए थे। वहां इकट्ठा हुए प्रतिनिधियों को अनुशासन सिखाना, सबके खाने का इंतजाम करना आदि कठिन काम उनके जिम्मे सौंपे गए थे। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी इतने बढ़िया ढंग से निभाई कि सब लोग देखते रह गए। इस सभा का महत्व भांपकर 19 तारीख से ही कलेक्टर, जिला पुलिस सुपरिंटेंडेंट आदि अधिकारी लोग महाड़ आकर रुके थे। 23 तारीख से प्रतिनिधियों का आना शुरू हुआ और 25 तारीख को इस समुदाय में लोगों की संख्या 10,000 से अधिक हो गई थी। इस दौरान 25 तारीख को अस्पृश्यों को तालाब पर जाने से मना करने वाला आदेश कलेक्टर से नहीं मिलने वाला है। यह जानने के बाद स्पृश्य लोगों ने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और अन्य 4 अस्पृश्यों पर महाड़ के दीवानी न्यायालय में फरियाद दाखिल की थी और न्यायालय में अर्जी दाखिल कर 25 तारीख को अस्पृश्य लोग चवदार तालाब पर इकट्ठा न हो इस आशय का मनाही आदेश न्यायालय से प्राप्त कर लिया था। इस कार्रवाई के कारण कलेक्टर नाराज हो गया था, लेकिन दीवानी अदालत की अवमानना न हो इसलिए उन्हें अपनी पुरानी नीति में कुछ बदलाव करना पड़ा। हालांकि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 144 के तहत वे अपने अधिकार के तहत मनाही का आदेश निकाल सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। आखिर तक साम दाम मार्गों का अवलंब किया गया। यह विशेष रूप से ध्यान में रखने की बात है। हालांकि 23 तारीख से परिषद के कैंप में सुबह शाम उपस्थित रहकर कलेक्टर ने लोगों को उपदेश देकर सत्याग्रह से पीछे हटाने की कोशिश की। लेकिन उपदेश करने के बाद जब वे पूछते कि आप जिले के कलेक्टर की बात मानेंगे या डॉक्टर अंबेडकर की, तो हर बार उन्हें यही जवाब मिलता कि हम डॉक्टर अंबेडकर की बात मानेंगे। डॉक्टर अंबेडकर का महाड़ में आगमन। डॉक्टर अंबेडकर और अन्य 200-250 लोग मुंबई से 24 दिसंबर 1927 की सुबह पद्मावती नाव में सवार होकर निकले। मुंबई के रा शिवथरकर, धोंडी नारायण गायकवाड़, कांबले, गंगावने, वनमाली, पुणे के राजभोज, नासिक के भावराव गायकवाड़ आदि अस्पृश्य नेता उपस्थित थे। उनके साथ स्पृश्य लोगों में से सोशल सर्विस लीग के कार्यकर्ता सहस्त्रबुद्धे और समता संघ के प्रधान बंधु भी शामिल हुए। ब्राह्मण ब्राह्मणेतर के संपादक रा देवराव नाइक बीमारी के कारण उपस्थित नहीं हो पाए। सत्याग्रही लोग बंदरगाह पहुंचने के पूर्व ही बंदरगाह पर उनके स्वागत और अभिनंदन के लिए वहां कई लोग इकट्ठा हुए थे। उन्होंने नेताओं का स्वागत फूलों के हार पहनाकर और गुलदस्ते देकर किया। महाड़ सत्याग्रह के जयघोष से किनारा गूंज उठा। 9 बजे पद्मावती नाव मुंबई से निकली थी, जो शाम 5:30 बजे हरेश्वर बंदरगाह में पहुंची। रात में जितने भी बंदरगाह मिले हर जगह सत्याग्रह की जय के नारे लगते रहे। कोल मांडला में स्वागत। धर्मतर से महाड़ जाना बहुत आसान था, लेकिन मोटर वाले लोगों ने अगर हड़ताल की तो मुंबई के लोगों के लिए 50-55 मील तक चलकर महाड़ पहुंचना असंभव होगा। इसलिए धर्मतर के रास्ते से न जाते हुए दासगांव की राह से जाना मुंबई के सत्याग्रहियों द्वारा तय हुआ। कोल मांडला के लोग यह बात जानते थे। उन्होंने एक स्वागत कमेटी बनाई और मुंबई से आने वाले सत्याग्रहियों का स्वागत करने की सारी तैयारी कर ली। इस स्वागत कमेटी के अध्यक्ष श्री पांडुरंग बाबाजी मांडलेकर थे।
कोलमांडला जैसे गांव में उन्होंने जैसा इंतजाम किया था वह इतना बढ़िया था कि वैसा इंतजाम मुंबई जैसे शहर में भी शायद नहीं होता। यहाँ लोगों ने सुखपूर्वक रात बिताई। सुबह नाश्ता करने के बाद 8 बजे लोग दासगांव जाने के लिए अंबा नामक जहाज में चढ़े और निकले। दोनों तरफ बड़े बड़े पहाड़ और बीच में से खाड़ी और आसपास हरे भरे पेड़, इस तरह का बेहद सुंदर नजारा सूरज की रोशनी में मन को मोह रहा था। 12:30 बजे अंबा दासगांव पहुंची। वहां करीब 3000 लोग महाड़ जाने के लिए बाबा साहेब तथा अन्य मुंबई के सत्याग्रहियों का इंतजार कर रहे थे। साथ ही कुलाबा जिले के पुलिस सुपरिंटेंडेंट मी फेरेंट, पुलिस इंस्पेक्टर, फौजदार आदि पुलिस अधिकारी वहां उपस्थित थे। पुलिस सुपरिंटेंडेंट साहब और डॉक्टर अंबेडकर ने एक दूसरे से कुशल मंगल पूछा। फिर डॉक्टर अंबेडकर को उन्होंने पत्र सौंपा जिसमें लिखा था कि कलेक्टर साहब मिस्टर हुड आपसे मिलना चाहते हैं। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर और श्री सहस्त्रबुद्धे फेरेंट साहब की मोटर में बैठकर महाड़ गए। जाने से पहले दासगांव में उपस्थित हुए लोगों को इकट्ठा कर बताया कि अनुशासनबद्ध तरीके से शांतिपूर्वक ढंग से महाड़ आएं। दासगांव से महाड़ तक। दासगांव बंदरगाह से महाड़ करीब 5 मील की दूरी पर है। डॉक्टर अंबेडकर और श्री सहस्त्रबुद्धे के जाने के बाद श्री शिवतरकर और प्रधान बंधुओं ने वहां इकट्ठा हुए सत्याग्रहियों को डॉक्टर साहेब की हिदायतें ध्यान में रखने की विनती की। 5 लोगों की कतार बनाकर उपस्थित लोगों की मानव सेना बना दी। इस प्रचंड थल सेना का जुलूस हर हर महादेव, महाड़ सत्याग्रह की जय आदि घोषणाएं करते हुए निकली। इस जुलूस में कुछ नीति पर वाक्य लिखी 20-25 तख्तियां थीं। बहिष्कृत हितकारिणी सभा के स्वयंसेवक दल का बैंड बज रहा था। सत्याग्रह के गीत गाए जा रहे थे। इस तरह यह जुलूस महाड़ पहुंचा। पुलिस सुपरिंटेंडेंट इस जुलूस के आसपास ही चक्कर काट रहे थे। तय रास्ते से यह थल सेना जब सत्याग्रह की छावनी के पास पहुंचा तब श्री अनंतराव चित्रे सामने आए। उन्होंने वहां से दिखाई दे रहे रायगढ़ किले की ओर इशारा कर इस कार्य में यश प्राप्ति के लिए श्री शिवराय और जिजामाता का जयकार करने के लिए कहा। उस जयकार से चारों दिशाएं गूंज उठी। सभी लोगों में वीरता का संचार हुआ। बड़े उत्साह के साथ लोगों ने सत्याग्रह छावनी में प्रवेश